ओशो जी ने अध्यात्म जैसे कठिन शब्द को सभी के लिए सरल बना दिया है। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। ओशो कहते हैं कि जिस विराट से तुम्हारा आना हुआ है, उसी विराट पर सब कुछ छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। अकेला कोई नहीं चल रहा है, परमात्मा तुम्हारे साथ चल ही रहा है, तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। अकेले तो तुम चल भी न सकोगे, अकेला तो तुम्हारा होना भी नहीं है, अकेले तो तुम श्वास भी न ले सकोगे, तुम्हारा हृदय भी ना धड़केगा। उसके सहारे धड़क रहा है, वही धड़का रहा है, वही धड़कन है, वही श्वास ले रहा है और वही श्वास है। नाम उसे कुछ भी दो, आत्मा दो या परमात्मा दो या जो चाहो कहना कहो, लेकिन तुम्हारे भीतर वही मौजूद है। कोई पशु दुखी नहीं है, क्योंकि कोई पशु कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना की शक्ति मनुष्य के बड़े से बड़े दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जिस हालत में भी हो, उससे बेहतर की कल्पना कर सकता है। सारा जीवन ही एक नाटक है, संबंधों का, बाजार का, घर गृहस्थी का, सारा जीवन ही अभिनय है। छोड़कर कहाँ जाओगे? जहां जाओगे वहीं नाटक फिर करना पड़ेगा। यह कभी नहीं हो सकता कि आदमी अपने नए जीवन को बिना पीड़ा के पाले। यह हो ही नहीं सकता। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि हम जो भी अब तक हैं, उसे तोड़ना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। यहाँ कोई भी चीज दोबारा नहीं मिलती। जो गया सो गया, फिर दोबारा नहीं लौटता। जो आया वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तुम सुख दुख के हिसाब मत लगाओ। जीवन ऐसा सहज होना चाहिए कि तुम रोज परमात्मा में धीरे धीरे बढ़े जाओ। रोज रोज संसार तुमसे पीछे हटता जाए। तुम्हें संसार को धकाना ना पड़े, तुम्हें संसार से लड़ना ना पड़े। बुद्ध और महावीर सम्राट होकर भी गली गली भिक्षा मांगने के लिए घूमे। यह जमीन की बड़ी अनूठी घटना थी। जब मैं कहता हूं कि घड़ी आधा घड़ी आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि घड़ी आधा घड़ी तो दूसरों को भूल जाओ। 24 घंटे पड़े हैं, 23 घंटे संसार को दे दो, बाजार को दे दो, दुकान को दे दो, मकान को दे दो, जिसे चाहो उसे दे दो। लेकिन क्या तुम इतने भी अधिकारी नहीं कि 1 घंटा अपने लिए बचा लो? कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि तुम जो करते हो अंततः तुम्ही को मिल जाता है। देर अबेर हो सकती है, इसलिए वही करना जो तुम चाहते हो कि तुम्हें मिले। तुम अगर इतने नर्क में खड़े हो तो किसी और के कारण नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों में जो तुमने किया है उसका फल है। जिस दिन तुमने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया, उसका हाथ तत्क्षण तुम्हें संभाल लेता है। उसके हाथ का सवाल है, उसके हाथ में हाथ हो तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। दुख सुख हो जाते हैं, पीड़ाएं बड़े अपूर्व आनंद में रूपांतरित हो जाती हैं और क्षुद्र विराट हो जाता है। छोड़ दो सब कुछ परमात्मा पर। तुमने छोड़ा है तब भी वही रखवाला है, और नहीं छोड़ा है तब भी वही रखवाला है। सोचो, जब जन्म और मृत्यु का चक्कर ईश्वर की मर्जी से चलता है, तो फिर इन दोनों के बीच का चक्कर इंसान की मर्जी से कैसे चल सकता है?
भूल कर किसी के पीछे न चलना, सुन लेना, जान लेना, समझ लेना, लेकिन उत्तरदायित्व सदा अपने हाथ में रखना। तभी उसका लाभ है, कम से कम उसके आगे क्यों तो नहीं है। तुम गिरोगे तो पता तो चलेगा कि तुम गिरे। तुम गिरोगे तो गिरना क्यों हुआ, किस कारण से गिरा, इसका पता चलेगा। अगली बार उस तरह का कारण ना दोहरे, इसकी समझ तो आएगी। तुमने अगर आशीर्वाद मांगा और कहा संत से कि मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते, तो किस बात के लिए आशीर्वाद मांगते हो? संत की मौजूदगी काफी आशीर्वाद नहीं है? और क्या आशीर्वाद मांगते हो? फिर आशीर्वाद में वासना आ गई पीछे से सरक कर, कि उम्र लंबी हो जाए, कि बीमारी छूट जाए, कि लड़की की शादी हो जाए, कि मकान बन जाए, कि स्वर्ग में जगह मिल जाए, कि नरक न जाना पड़े। आशीर्वाद दे दो। आगे का हिसाब करने लगे या वर्तमान के क्षण से चूक गए। यह जो परम क्षण था, उस क्षण में जो डुबकी लग सकती थी, इस शांत मनुष्य के साथ जो थोड़ी देर एक होने का मौका मिला था, उससे वंचित हो गए। संत की मौजूदगी ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, जो मांगता है वो चूक जाता है। जो नहीं मांगता उसे मिलता है, मिलता ही है। संत के पास बैठे कि मिल ही गया।